आज का दिन जब भी वसुधा जी के जीवन में आता है तो वो इस दिन को याद करके सकपका जाती है। उस बात को आज पूरे 8 साल हो चुके हैं और वसुधा जी अपने उस दिन को याद करके आज भी सहम जाती है। वसुधा जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि उसकी बेटी मम्मी मम्मी पुकारते हुए पीछे से आवाज दी। वसुधा जी तुरंत पीछे मुड़कर देखी तो उसकी 15 वर्षीय बेटी वसुधा जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। वसुधा जी ने अपनी बेटी को तुरंत गले लगा लिया और उनकी आंखें नम हो आई। वसुधा जी कुछ बोल पाती इससे पहले ही वसुधा जी की बेटी बड़ी मासूमियत से बोली, माँ ये गिफ्ट आपके लिए मैं लाई हूँ। मुझे पता है कि हर साल की तरह आप आज बहुत दुखी हैं। मैं जानती हूँ कि उस दिन आपने जब पापा को जाने के लिए हाँ कहा था तब आपको पता नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा। आप इसी बात से हमेशा परेशान रहती हैं कि आपने पापा को उस दिन क्यों जाने के लिए कहा था और तभी से पापा हमारे पास लौटकर कभी नहीं आए। बेटे की यह सब बातें सुनकर वसुधा जी की आंखें और भी भर आई और उसने हिम्मत जोड़ते हुए अपनी बेटी को जवाब दिया, बेटा तुम्हें यह तो अच्छे से याद होगा कि हम तीनों कितनी खुशी से आपस में मिलजुल कर रहते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को विदेश जाने के लिए हाँ तो कहा था, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पापा विदेश जाने के बाद वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पापा हमेशा से वहीं सेटल होना चाहते थे, इसलिए उन्हें वहाँ अच्छा लगा और वो कभी लौटकर नहीं आए। हाँ कुछ समय मुझे जरूर लगा इस बात को अच्छे से समझने में, पर मुझे आज भी सुकून है कि कम से कम उनको मैंने स्वयं ही जाने दिया और हमारे पास सिर्फ उनकी अच्छी यादें ही रह गई है। विदेश से जब तुम्हारे पापा ने न लौटने का खत भेजा तब मैं समझ गई कि अब मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही हो और इसलिए आज से मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से इस दिन के आने पर मैं कभी दुखी नहीं होंगी। वसुधा जी की बेटी उनकी बातों को थोड़ा बहुत ही समझ पाई थी। इसके बाद वसुधा जी की बेटी ने कहा, थैंक यू मम्मा, उन अच्छे दिनों को हम मिलकर हमेशा याद करेंगे और हम अब से पुरानी बुरी यादों को हमारे बीच कभी नहीं आने देंगे।